जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, यूपीएससी सिविल सर्विसेज जो एग्ज़ाम है, मतलब दिन पे दिन तो हम उसके करीब पहुँच ही रहे हैं। लेकिन एक सवाल हमारे पास सबसे ज़्यादा आ रहा है कि हम, मेरे दोस्त भी पूछ रहे हैं कि जुबैर भाई ये बताओ कि हम करंट अफेयर्स जो है, मैगजीन जो होता है मंथली, हमें मई से मई टू पढ़ना है, टोटल 1.5 साल का। आखिर हम इतनी जल्दी कंप्लीट इसको कैसे करें कवर, जो हमारे पास लगभग मान के चलो 100 दिन है। तो मैं तो भाई पढ़ रहा हूँ, सीधी सी बात है। अब सवाल यह है कि हम कहाँ से पढ़ें। तो मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आपको करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स का रोल बहुत बड़ा रोल होता है यूपीएससी में, याद रखिएगा। आप आर्ट एंड कल्चर ले लें, इन्वायरमेंट ले लें, साइंस टेक्नोलॉजी ले लें, है ना, आप पॉलिटी ले लें, आप ज्योग्राफी ले लें, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका सिलेबस और करंट अफेयर्स दोनों को ऐड करेगा, सवाल पूछेगा। तो पढ़ना तो जरूरी है, 100% है। नहीं पढ़ेंगे तो काम ही नहीं बनेगा। अब लेकिन सवाल ये आता है कि एक बार करंट अफेयर्स पढ़ करके हम कुछ नहीं कर सकते, कोई झंडा वंडा नहीं गाड़ सकते। कम से कम हमें 3-4 बार जब तक उसको नहीं पढ़ेंगे तब तक हम उसको इतने कम समराइज नहीं कर सकते ताकि हम उसका रिवीजन कर सके। आई एम राइट। अब देखिए, 100 दिन में करंट अफेयर्स पढ़ा जा सकता है, लेकिन जो छूट गया है हमें उसे नहीं पढ़ना है। क्यों? अगर समय मिलेगा तो पढ़ेंगे, नहीं मिलेगा तो जो हमारे पास समय बचा है उसमें अब सितंबर से, जैसे कि सितंबर में आज मुझे करंट अफेयर्स पढ़ना है, ठीक है, तो मुझे 2 दिन में उसको रीड करना है। उसके बाद 2 दिन में नहीं पढ़ना है, उसको हाईलाइट करना है, फिर उसको इतने कम समराइज कर देना है पेजों में ताकि हम उसको रिवीजन, मतलब 3 घंटे में पूरे 1 महीना का करंट अफेयर्स कर सके। ऐसा हम कर सकते हैं। ये हमारे मेंटोर्स जो है ना, ऑलरेडी वो एक यूपीएससी का प्रीलिम्स का, मेंस का इंटरव्यू दे चुके हैं। उनका जॉब नहीं हुआ किसी कारणवश, वो सब हमारे मेंटोर्स है। यहाँ तक कि आईएएस ऑफिसर भी मेंटोर्स है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। लेकिन मज़े की बात यह है, वो हमेशा कहते हैं कि आपका पास जो समय है उसको सही तरीके से आप यूज करो, ना कि आप मान के चलो कि आपके पास समय कम है, फिर शुरुआत करोगे तो फिर तो गड़बड़ होगा ना। जहाँ आप हो वहीं से शुरू करो ना। आप जितना आप कर चुके हो उसी में आपको रिवीजन करना है, ना कि आप फिर से सिलेबस पढ़ोगे, है ना, पीवाईक्यू लगाओगे। पीवाईक्यू लगाना तो जरूरी है, मैंने कहते जरूरी नहीं है, लेकिन उसको ऐसे नहीं करना है जैसे एक फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाला व्यक्ति हो, या सॉरी फर्स्ट, जब यूपीएससी के फील्ड में आता है तो उसको बताया जाता है कि आपको सिलेबस पढ़ना चाहिए, पीवाईक्यू देना चाहिए, फिर एक बार आपको की बुक देखना चाहिए। ऐसे ऐसे बहुत सारे आपको ढकोसला बात करेंगे। ऐसा नहीं करना है आपको। आप जितना आपके पास नोट्स है, सीधी सी बात है, मैं सीधी सी बताता हूँ आपको, नोट्स है जितना, उस नोट्स को रिवीजन करना है। जो आपका सेल्फ नोट्स है, बुक को नहीं पढ़नी है। क्योंकि जो टीचर पढ़ाता है ना, वो टीचर मेरे भाई, वो 10 बुक 15 बुक पढ़ करके पढ़ाता है, ऐसे ही नहीं पढ़ाता है। तो हमें ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा। और मैं बात बताऊंगा आपको कि जैसे अभी आप सितंबर से उठा लो कि हमें सितंबर 2024 का, ठीक है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, यही करंट अफेयर्स को कवर करना है। आप उसको उस तरीके से रिवीजन करो, क्योंकि और सारे सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, कोर सब्जेक्ट है, इकोनॉमी है, इन्वायरमेंट, फिर आपका ये साइंस टेक्नोलॉजी है। तो ये सारे जितने भी कोर सब्जेक्ट है इसको भी आपको लेकर चलना है, तो इसको भी रिवीजन, क्योंकि यूपीएससी का मतलब ये रिवीजन। किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर रिवीजन नहीं करोगे तो उसमें आप झंडे नहीं कर सकते। आप रटोगे रटो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भाई ये जनरल कंपटीशन के एग्जाम नहीं है कि आराम से आप एसएससी जीडी का पढ़ लिए, रट लिए, जाके दे दिए। नहीं, उसमें रटने वाला चीज़ नहीं आता है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ आता है। उसमें आपको सोचने पड़ता है क्या कि होगा कि नहीं होगा। आप जानते हो होगा, फिर भी आपको डाउट होगा कि होगा कि नहीं होगा। तो चीज़ें है ना कि आपको कम ही जितना पढ़े उसी में आपको क्या करना है, यूटिलाइज करना है। यानी कि आप उसी को रिवीजन करो, बार बार करो, बार बार करो। आपको अगर आपके पास क्षमता है कि मैं 10 बार कर सकता हूँ तो 10 बार करो, क्षमता है कि 12 घंटा पढ़ सकता हूँ तो 12 घंटा पढ़ो। रिवीजन ही आपका काम आएगा एग्जाम में, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, हाई लेवल ले जाएगा। वरना आप भाई बहुत पछताओगे। ये जो यूट्यूब में जाते हो ना, देखते हो कि इसका करंट अफेयर्स देखूँ, उसका देखूँ, तो ऐसा आप नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आप यूट्यूब पे ठहर ही नहीं सकते। अगर ऐसा होता तो सारे टीचर, जितने बड़े बड़े टीचर हैं, आखिर क्यों अपना अपना प्लेलिस्ट बनाते, वेबसाइट बनाते, कोचिंग होता,
नहीं होता ना, यूट्यूब पे लोग पढ़ा पढ़ा के वीडियो डाल देते हैं, आप देखते वो भी कुछ कमा लेते और आपका भी हो जाता। नहीं हो सकता है, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। ये कोई निकल जाता है अपवाद में, एक्सेप्शन में, तो उसको नहीं रखा जाता है, रखा जाता है। उससे हम मोटिवेट होते हैं, सीखते हैं कुछ, ना कि हम मान के चलो हम नहीं कर सकते तो हम आखिर क्यों उसमें ज़बरदस्ती करेंगे। ज़बरदस्ती करेंगे तो हम गहरे में गिरेंगे। जैसे विजन आईएएस जो है, उसका करंट अफेयर जो आता है मंथली, उसका पैसा तो थोड़ी फ्री में आता है। आप प्रिंट निकलवा लो या आप जिस आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो। उसके अगर मैं सच बताता हूँ, हमारे मेंटोर्स बताते हैं कि अगर आप उसको 3 से 4 बार डिवीजन कर लेते हो तो मैं आपको लिख के देता हूँ, आपको क्वेश्चन छूट ही नहीं सकता है, छूट ही नहीं सकता है क्वेश्चन करंट अफेयर से अगर आ जाए तो। इतनी बेहतरीन विजन आईएएस अपना मैगजीन बनाता है। मैं उसका मैं नहीं कर रहा हूँ प्रचार, मेरी क्या औकात है कि मैं इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट का मैं प्रचार करूँगा, लेकिन मैं हकीकत बताता हूँ क्योंकि मैं पढ़ता हूँ तो मुझे पता है। तो आप करंट अफेयर्स के लिए बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करना ताकि वो भटके नहीं। चलिए दोस्तों, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।